वेलकम टू द सरताज अकेडमी। आइए आज देखते हैं रुक्मणी पब्लिकेशन के द्वारा बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अब तक जो है यानी पूछे गए प्रश्न जो 2011 से 2022 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं इन सभी को हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें टोटल जो सेट दिया गया है 12 सेट दिया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं। इससे पहले 1 से लेकर के यानी 7 तक का जो सेट है यानी इन सभी को अपलोड कर दिया गया है। तो आइए आज हम लोग सेट जो है 8 देखते हैं। ये जो है यानी 8/12/2018 यानी फर्स्ट शिफ्ट में जो पूछा गया इंटर स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा का ये प्रश्न है। तो इसको हम लोग आज देखने वाले हैं। आज का प्रश्न जो है क्या है, तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है ये मैथ यानी ये जो है रीजनिंग का प्रश्न है। इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिया जाएगा, वहाँ से जो आप इसे डाउनलोड करके इसका जो है यानी जो मैथ और रीजनिंग का जो प्रश्न है इसे बना सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं जीके जीएस का प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2017 में भारत का स्थान है। तो ये उस समय का करंट अफेयर है। तो उस समय 137 नंबर पे था, लेकिन वर्तमान में कहेगा 2023 में वैश्विक सूचकांक में भारत का जो रैंक है तो ये हो जाएगा 126वें जो है स्थान पे हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 5 है कि इन ए फ्री स्टेट के लेखक है, बताना है इन ए फ्री स्टेट का लेखक जो है कौन हो जाएगा। तो वीएस नायपॉल जो है इसके लेखक है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि इन ए फ्री स्टेट के लिए इन्हें मान बुकर अवार्ड दिया गया था, 1971 में इसे दिया गया था। वीएस नायपॉल भारतीय मूल के जो है ब्रिटिश नागरिक है। और वीएस नायपॉल को साहित्य में नोबेल शांति पुरस्कार भी जो है 2001 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 भी जो है मैथ का है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या है। तो बताना जो मानव शरीर का सामान्य ताप है कितना होता है फ़ारेनहाइट में। तो इसमें जो है यानी हो जाएगा इसका सामान्य तापमान जो है 98.6 जो है फ़ारेनहाइट होता है। वही सेल्सियस में कहेगा तो 36.9 जो डिग्री सेल्सियस हो जाएगा आपका इसमें सेल्सियस में। और अगला क्वेश्चन नंबर 10 है कि अंगोला की राजधानी है। तो बताना जो अंगोला है इसकी राजधानी कहाँ है। तो इसकी राजधानी जो है लुआंडा हो जाएगा, अंगोला की राजधानी है। और अंगोला की जो मुद्रा चलता है वहाँ पे जो है क्वांज चलता है। तो ध्यान रखें क्वांज जो है वहाँ का मुद्रा हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 11 है कि वायु में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। बताइए वायु में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है तो किस रंग के प्रकाश का। तो लाल रंग के लिए जो है वे अधिक होता है। ध्यान रखिएगा लाल रंग के लिए वायु में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। और लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य है ये भी जो है सर्वाधिक होता है। और बैंगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य है वो सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है कि यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध प्रारंभिक प्रतिरोध का कितना हो जाएगा। तो प्रारंभिक प्रतिरोध का जो है ये 4 गुना जो है हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा है। बताइए जो हल्दी का पौधा है इसका खाने लायक जो हिस्सा है ये कौन सा हो जाएगा। तो ये जो होता है परकंद हो जाएगा, यानी परकंद को तना भी कहा जाता है। यानी हल्दी, अदरक, केसर, आलू, प्याज, लहसुन ये सब जो है तना का रूपांतरित है। अगला क्वेश्चन नंबर जो है 14 है कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो बताना जो फाइकोलॉजी है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है। तो फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। और ध्यान रखिएगा जो शैवाल होता है ये स्वपोषी होता है, इसमें जो है क्लोरोफिल भी पाया जाता है शैवाल में। और जो कवक है कवक के अध्ययन को जो है माइकोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है कि हास्य गैस लाफिंग गैस है। तो बताना लाफिंग गैस जो है कौन होता है। तो लाफिंग गैस जो है यानी N2O जो है ये लाफिंग गैस होता है। इसका उपयोग भीड़ को हटाने के लिए तथा चिकित्सा आदि में इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है कि पानी को साफ करने के लिए का जो है प्रयोग किया जाता है। बताइए यानी पानी को साफ करने के लिए डिसइंफेक्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो है ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। और ब्लीचिंग पाउडर का जो सूत्र होता है CaOCl2 जो है ये ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है कि पॉलीथीन इनमें से यानी किसको
पॉलीमराइज करके बनाता है। तो पॉलीथीन इनमें से किसको पॉलीमराइज करके बनाता है? तो ये जो बनाया जाता है यानी C2H4 हो जाएगा, यानी एथिलीन का ये बहुलक होता है। कौन? पॉलीथीन जो है एथिलीन का बहुलक होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू की गई। तो बताइए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है लागू किया गया है, ये कब लागू किया गया है? तो अप्रैल 2010 में इसे लागू किया गया। ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल 2010 से यानी शिक्षा का अधिकार कानून जो है लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो बताना जो क्लोरोफिल है इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम जो है तत्व पाया जाता है। और ये भी ध्यान रखिएगा यानी क्लोरोफिल के केंद्रक में जो यानी मैग्नीशियम है ये पाया जाता है। और क्लोरोफिल जो है 4 प्रकार के होते हैं। एक हो जाएगा क्लोरोफिल लाल रंग के, प्रकाश में अधिक सक्रिय होता है। और क्लोरोफिल जो है पत्तियों का हरा भाग है जो प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत में भारत के किस गवर्नर जनरल ने व्यक्तिगत का सिद्धांत की नीति को प्रस्तुत किया था? बताइए व्यक्तिगत का सिद्धांत की नीति जो है यानी किस गवर्नर जनरल ने प्रस्तुत किया था? तो ये किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। 1848 ईस्वी में जो है डलहौजी द्वारा इसे लाया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बाजार का मुख्यालय कहाँ है? बताना है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बाजार का मुख्यालय जो है कहाँ है? तो इसका मुख्यालय हो जाएगा मुंबई में है, इसे ध्यान रखिएगा। यानी जो है यानी सेबी, जिसको सेबी कहा जाता है, इसकी जो है स्थापना 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को सेबी की जो है स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में जल मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो बताना जो बिहार है यहाँ पे जल मंदिर जो है कहाँ अवस्थित है? तो जल मंदिर जो अवस्थित है ये पावापुरी हो जाएगा, ठीक है। और पावापुरी में जो है यानी क्या हो जाएगा, यानी जल मंदिर जैन धर्म का तीर्थ स्थल है और महावीर का निर्वाण जो है पावापुरी में ही हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है कि किस राज्य में जेमू ग्लेशियर अवस्थित है? तो बताना जेमू ग्लेशियर जो है ये कहाँ अवस्थित है? तो ये हो जाएगा सिक्किम में जो है जेमू ग्लेशियर स्थित है। और भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कहेगा तो ये हो जाएगा K2 हो जाएगा, जो कि गॉडविन ऑस्टिन यानी पॉक यानी जो है POK है वहाँ पे ये स्थित है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 रीजनिंग का प्रश्न है। और क्वेश्चन नंबर 25 है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। तो कानून द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये जो लिया गया है जापान के संविधान से जो है इसे लिया गया है। और ध्यान रखिएगा भारत में कानून का शासन जो है वो ब्रिटेन से जो है लिया गया है, लेकिन कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 जो है ये भी रीजनिंग का है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, भारतीय जो है वन्य जीव संस्थान अवस्थित है। बताइए भारतीय वन्य जीव संस्थान जो है अवस्थित है ये कहाँ पे है? तो ये जो अवस्थित है देहरादून में हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा भारतीय वन्य जीव संस्थान की स्थापना जो है 1982 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना की गई है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है कि किसे जो है भविष्य का ईंधन कहा जाता है? बताइए भविष्य का ईंधन जो है किसे कहा जाता है? तो ये जो हाइड्रोजन है इसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन के 3 मुख्य समस्थानिक पाए जाते हैं, जिसमें प्रोटियम हो जाएगा, ड्यूटेरियम हो जाएगा और ट्राइटियम हो जाएगा। ये सब जो है यानी हाइड्रोजन के समस्थानिक है। और अगला क्वेश्चन है कि जिस प्रकार इक्थियोलॉजी का संबंध मछली के अध्ययन से है उसी प्रकार जियोंटोलॉजी का संबंध किससे हो जाएगा? तो ये रीजनिंग का प्रश्न है। तो इसका आंसर जो है विपरीत अवस्था के अध्ययन से हो जाए, क्योंकि इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है तो जियोंटोलॉजी में भी जो है विविधा अवस्था का जो है इसमें अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा नंबर 36 है कि बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो बताना है कि बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम जो है कब लागू हुआ? तो ये 15 अगस्त 2011 हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा लोक सेवा गारंटी अधिनियम सर्वप्रथम
2010 ईस्वी में मध्य प्रदेश में लागू किया गया और बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम एक्ट 2015 में लाया गया और लोक शिकायत निवारण अधिनियम एक्ट 2016 में जो है यानी जो इसे पूरी तरह से बिहार में लागू किया गया है 5 जून 2016 से। अगला क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण का संकेतक किसे माना जाता है? तो बताना है वायु प्रदूषण का संकेतक जो माना जाता है तो ये हो जाएगा लाइकेन को माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, लाइकेन एक प्रकार के मिश्र जीवी है जो कि एक कवक और शैवाल की एक या दो जातियों के सहचार्य के परिणाम स्वरूप बनता है। लाइकेन जो है सहजीविता का उदाहरण हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो बताना है मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें अवतल दर्पण का जो है प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि व्यास सम्मान 2017 किसे जो है सम्मानित किया गया? तो ये भी उस समय का करंट अफेयर है जो कि सम्मानित किया गया था, ममता जो है कालिया को सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 भी रीजनिंग का प्रश्न है और आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है कि बिहार के किस नृत्य की समानता गुजरात के गरबा से है? तो बताना है बिहार के किस नृत्य की समानता जो है गुजरात के गरबा से है? तो ये जो हो जाएगा यानी झिझिया हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा जो झिझिया जो नृत्य है ये गुजरात के जो गरबा है उससे इसका संबंध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 है कि भारत में कौन सी पार्टी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? तो अभी जो वर्तमान में जो है यानी उस समय का यह करंट था तो ये समाजवादी पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी नहीं था और अभी अखिल भारतीय तृणमूल जो कांग्रेस है ये भी जो राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। तो वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी की जो संख्या है अभी 6 है। अगला क्वेश्चन नंबर 45 है कि प्लाज्मा का जो है मुख्य अवयव है। तो प्लाज्मा का मुख्य अवयव जो है क्या हो जाएगा? तो इसका जो मुख्य अवयव होता है यानी जल होता है। ध्यान रखिएगा प्लाज्मा यह रक्त का और जीवित तरल भाग होता है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में होम रूल लीग की अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार में होम रूल लीग के जो अध्यक्ष थे ये कौन थे? तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है, मौलाना मजहरुल हक जो है इसके अध्यक्ष थे। और ये भी ध्यान रखिएगा बिहार में होम रूल लीग की जो स्थापना किया गया ये 1916 ईस्वी में किया गया था। यानी बिहार होम रूल लीग की स्थापना जो दिसंबर 1916 को किया गया था और होम रूल लीग की जो स्थापना पटना में किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो है 47 जो है ये मैथ का प्रश्न है। तो आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है कि संपूर्ण मानव शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो बताइए कि संपूर्ण जो है मानव शरीर में कितनी हड्डियां जो है पाई जाती है? तो ये हो जाएगा 206 हड्डियां जो है पाई जाती है। हड्डियों में मुख्यतः जो है फास्फोरस और कैल्शियम तत्व जो है पाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर जो है ये हो जाएगा 54 है कि इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक के लेखक है। तो बताना है इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका हो जाएगा महात्मा गांधी हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा इंडिया डिवाइडेड के बारे में कहेगा तो ये लिखा गया है राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है डिस्कवरी ऑफ जो है इंडिया लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 है कि बेकिंग सोडा के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो बताइए जो बेकिंग सोडा के रूप में जो प्रयोग किया जाता है किसका प्रयोग किया जाता है? ये हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट का जो है प्रयोग किया जाता है। और सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र कहेगा तो NaHCO3 जो है इसका सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 61 है कि पृथ्वी यानी चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी क्या है? तो बताना है यानी चंद्रमा से पृथ्वी की जो औसत दूरी है इसकी कितनी औसत दूरी है? तो 3,84,365 किलोमीटर जो है यानी इसकी जो है औसत दूरी है। और ये भी ध्यान रखिएगा चंद्रमा का अध्ययन जो है सेलेनोलॉजी जो है कहलाता है। यानी चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सेलेनोलॉजी जो है कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है वह महिला जो इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी तो उसका नाम बताना है। तो वो कौन हो जाएगा?
तो लक्ष्मी सहगल जो है यानी ये जो आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी। लक्ष्मी सहगल जो है झांसी रेजिमेंट की कमांडर थी। और अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से बेमेल शब्द जो है ज्ञात करें। तो बेमेल शब्द इसमें ऑप्शन के अनुसार कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है यानी ए हो जाएगा कार्बन, क्योंकि अन्य सभी तत्व जो है गैस है, जबकि कार्बन जो है क्या हो जाएगा? ये ठोस है। और अगला क्वेश्चन नंबर 64 है कि भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है? तो बताना है कि भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। तो ये जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना हो जाएगा, जो कि हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित हो जाएगा। वही द्वितीय पंचवर्षीय योजना कहेगा तो यानी पीसी महालनोबिस मॉडल पे जो है ये आधारित हो जाएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 है कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो बताना है कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान जो स्थित है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये हो जाएगा नई दिल्ली में स्थित है। और ध्यान रखिएगा यानी नई दिल्ली में जो है ये स्थित हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 है कि किस देश ने फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2017 जीता? तो उस समय का ये करंट अफेयर है, तो इंग्लैंड के द्वारा जीता गया था। और अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत क्या है? तो वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत है उसका कितना प्रतिशत हो जाएगा? तो ये जो है 0.03% जो है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत होता है। और अगला क्वेश्चन है कि वनस्पति घी के निर्माण में क्या प्रयोग किया जाता है? तो वनस्पति घी के निर्माण में जो प्रयोग किया जाता है तो इसमें हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। और ये भी ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन के द्वारा वनस्पति घी के निर्माण की प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। और आगे है तो हाइड्रोजन को ही जो है भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 71 कि मानव शरीर में गुणसूत्रों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? बताइए मानव शरीर में गुणसूत्रों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो ये जो पाया जाता है यानी 23 जोड़ा जो है पाया जाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। और जो है यानी 46 या फिर जो है 23 जोड़ा जो है पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आगे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 74 है कि इंद्रावती बाघ रिजर्व जो है कहाँ है? तो बताना है इंद्रावती बाघ रिजर्व जो है कहाँ है? तो ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और मध्य प्रदेश में जो है पंचमढ़ी अभयारण्य भी जो है मध्य प्रदेश में हो जाएगा। कर्नाटक में जो है नागरहोल राष्ट्रीय पार्क जो है कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 है कि द इनहेरिटेंस ऑफ लॉज नामक पुस्तक के लेखक बताना है। तो कौन हो जाएगा? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉज नामक पुस्तक के लेखक कहेगा तो ये हो जाएगा किरण देसाई हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा ये झुम्पा जो लहरी है इसके द्वारा जो है लिखा गया है द नेमसेक पुस्तक जो है झुम्पा लहरी के द्वारा लिखा गया है। और जो है अरुंधति राय है इसके द्वारा जो है यानी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग जो है पुस्तक लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना हुई है। तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की जो स्थापना हुई है कब हुई है? तो ये 2010 में हो जाएगा, जिसको NGT कहा जाता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसकी स्थापना 2010 में की गई और नई दिल्ली में जो है यानी की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो बताना है कि भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है कौन हो जाएगा? तो ये झारखंड जो है कोयले का सबसे बड़ा जो है उत्पादक राज्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 है कि सोल्डर जो है मिश्रण है। तो सोल्डर जो है किसका मिश्रण होता है? तो ये सीसा और टीन का जो है मिश्रण होता है सोल्डर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो है यानी 80 हो जाएगा। इसमें है कि जब एक सड़क पर एक अंधी महिला को सड़क पार करने का जो है प्रयास करते हुए देखें तो आप जो है क्या करें? तो आपको जो है क्या करना है? तो इसके लिए जो है यानी जाकर उसकी मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो है यानी हो जाएगा 83 है। उस समय का ये करंट अफेयर है कि किसने जो वर्ष 2017 का द मैन बुकर पुरस्कार जीता?
तो ये जो जीता गया था उस समय करंट अफेयर है, तो जॉर्ज जो है सॉन्डर्स के द्वारा जो है जीता गया था। अब मैन बुकर पुरस्कार जो है कब से दिया जाता है, तो 1969 ईस्वी से जो है मैन बुकर पुरस्कार जो है दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 है। 84 में एक मटर का जो है मार्स रोग किसके कमी से होता है, तो मटर का जो मार्स रोग यानी किसके कमी से होता है, तो ये जो होता है यानी मैग्नीज की कमी के कारण जो है मटर का मार्स रोग होता है। और ध्यान रखिएगा, और नींबू में जो होता है एक डायबैक रोग होता है, वो जो है तांबा की कमी से होता है। और धान में क्षय रोग होता है जस्ता की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 है कि एकीकृत ऊर्जा विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो बताना है जो एकीकृत ऊर्जा विकास कार्यक्रम का मुख्य जो उद्देश्य है, तो इसका क्या उद्देश्य हो जाएगा, तो दूरस्थ क्षेत्रों में ऊर्जा सुनिश्चित करना जो है इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना जो है 1969 ईस्वी में प्रारंभ किया गया है। और अगला क्वेश्चन है कि तारपीन का तेल निकाला जाता है, तो तारपीन का जो तेल निकाला जाता है ये किससे निकाला जाता है, तो ये जो है चीड़ के जो पेड़ है इससे जो है निकाला जाता है। और चीड़ जो है जिम्नोस्पर्म जो पौधा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा चीड़ है, सिकोया है, देवदार है आदि की लकड़ी से जो है फर्नीचर भी बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो है इसमें 88 दिया हुआ है, दिए गए विकल्प में बेमेल शब्द को चुनना है, तो ये जो है प्रश्न जो है रीजनिंग का प्रश्न हो जाएगा, यानी जिसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रकाशन है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92 है कि हर घर बिजली योजना बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया, तो हर घर बिजली योजना जो है बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया, कब शुरू किया गया है, तो ये हो जाएगा नवंबर 2016 ईस्वी में शुरू किया गया है। और बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना जो है प्रारंभ भी किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93 है कि दूध एक उदाहरण है, तो बताइए दूध जो है किसका उदाहरण है, तो ये जो उदाहरण होता है पायस का जो है उदाहरण हो जाएगा। और दूध एक जो है प्राकृतिक जो है पायस है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 99 है कि यानी किस सेल का उपयोग जो है मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक अलार्म में होता है, बताइए किस सेल का उपयोग जो है मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक अलार्म में होता है, तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है लोकलेंस सेल। तो लोकलेंस जो सेल है इसका जो है प्रयोग जो है मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक जो है इलेक्ट्रिक जो है यानी अलार्म में होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन हो जाएगा आगे, बाकी जो इसमें दिया हुआ है ये सभी जो है मैथ रीजनिंग का इसमें प्रश्न दिया हुआ है। इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से या पीडीएफ लेकर के इसका जो है प्रश्न जो है बना सकते हैं। तो इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर है 125 है कि बुध के जन्म का प्रतीक क्या है, तो बताना है बुध के जन्म का जो प्रतीक है तो क्या हो जाएगा, यानी कमल और सांड जो है बुध के जन्म का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 126 है कि अपने पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे, तो बताना है अपने पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जो है कौन थे, तो ये हो जाएगा मोरारजी देसाई हो जाएगा। मोरारजी देसाई जो प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे। और मोरारजी देसाई की इस्तीफा देने के बाद जो है चौधरी चरण सिंह जो है प्रधानमंत्री बने थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127 है कि 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 कब जो है लागू किया गया, तो 73वें संविधान संशोधन विधेयक 1992 जो है लागू जो किया गया, तो ये 24 अप्रैल 1993 से जो इसे लागू किया गया है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129 है कि इसमें है कि कौन जो है चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे, तो बताना है कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे, तो जवाहरलाल नेहरू जो है इसका संबंध जो है चंपारण सत्याग्रह से नहीं है। और गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 ईस्वी में जो है चलाया गया था। और अगला क्वेश्चन है, बाकी इसमें जितना ही प्रश्न दिया हुआ ये रीजनिंग का जो है प्रश्न दिया है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि रॉलेट एक्ट के संबंध में यानी किसने कहा था कि
इस एक्ट में अपील, वकील, दलील की व्यवस्था का अंत जो है यानी कर दिया गया है। किसके द्वारा ये बात कहा गया था? तो ये कहा गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। और अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर लोदी ने बिहार का अभियान किस वर्ष किया था? तो बताइए कि सिकंदर लोदी ने बिहार का अभियान जो है किस वर्ष किया था? तो ये अभियान जो किया गया था यानी 1504 ईस्वी में जो है सिकंदर लोदी ने बिहार का अभियान किया था। लोदी वंश का संस्थापक कहेगा तो बहलोल लोदी जो है लोदी वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया? तो पटना में जो विद्रोह का नेतृत्व किया था ये किया गया था पीर अली के द्वारा किया गया था। और आगे है कि वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो वेनेजुएला के घास के मैदान को जो कहा जाता है तो लानोस जो है वेनेजुएला के घास के मैदान को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना कब हुई? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की जो स्थापना हुई है कब हुई है? तो ये हो जाएगा 1929 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। और 1929 ईस्वी में एम.एन. जोशी ने अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना की है एम.एन. जोशी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है रज़्मनामा किसका फारसी अनुवाद है? तो बताना जो रज़्मनामा है ये किसका फारसी अनुवाद है? तो ये हो जाएगा महाभारत का जो है फारसी अनुवाद हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा महाभारत और रामायण जो है भारत के दो प्राचीन जो है महाकाव्य है। और सबसे बड़ा महाकाव्य कहेगा तो कौन हो जाएगा? तो महाभारत जो है सबसे बड़ा जो है महाकाव्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142 है कि भारत के नियंत्रक सह महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है। तो कितने वर्ष का इसका कार्यकाल होता है? तो ये जो है 6 वर्ष का जो इसका कार्यकाल होता है। अनुच्छेद जो है 148 के तहत राष्ट्रपति द्वारा यानी CAG यानी कैग जो है की नियुक्ति जो है किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143 है कि धूपगढ़ जो है किस पर्वत क्षेत्र की जो है सर्वोच्च चोटी है? तो धूपगढ़ जो है कहाँ का हो जाएगा? तो ये जो है सतपुड़ा की जो सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा धूपगढ़ हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा सतपुड़ा का पहाड़ जो है ज्वालामुखी चट्टान से जो है ये बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144 है कि बोकारो स्टील जो है लिमिटेड किसकी मदद से संस्थापित हुआ है? तो बोकारो स्टील जो है किसके मदद से जो संस्थापित हुआ है? तो ये हो जाएगा यानी सोवियत संघ के जो है यानी मदद से जो इसकी स्थापना हुई है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसकी जो है स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145 है कि दादा भाई नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत से धन के निष्कासन की नीति की व्याख्या निम्नलिखित में यानी किस पुस्तक में की थी? तो किस पुस्तक में किया गया था? यानी ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत से धन के निकासन की नीति की व्याख्या जो है किसमें किया गया था? तो ये जो है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में जो इसके बारे में कहा गया था। और अगला क्वेश्चन है अस्पृश्यता के अंत संबंधी उपबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद जो 17 है इसी में जो अस्पृश्यता यानी छुआछूत यानी से संबंध जो है आर्टिकल 17 हो जाएगा। और आर्टिकल जो 15 है इसमें जाति, धर्म, वंश, लिंग के आधार पर जो भेदभाव नहीं जो है यानी करने की बात कही गई है। और आर्टिकल 14 है इसमें जो है विधि के समक्ष समानता से संबंध हो जाएगा। और आर्टिकल जो 18 है इसमें यानी जो है उपाधियों के अंत के बारे में बात कहा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147 है कि शाहनामा की रचना किसने की थी? तो बताना जो शाहनामा है इसकी जो रचना किया गया है यानी फिरदौसी के द्वारा जो है शाहनामा की रचना की गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148 है कि नील आंदोलन कहाँ चलाया गया था? तो नील आंदोलन जो चलाया गया था ये कहाँ पे चलाया गया था? तो ये बंगाल में जो है नील आंदोलन 1859 जो है 60 ईस्वी में जो है नील आंदोलन चलाया गया था। और ध्यान रखिएगा इस आंदोलन के नेता जो है दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास जो है इसके नेता थे। और दीन बंधु मित्र ने अपने नाटक जो है नील दर्पण में किसानों की दयनीय हालत की इसमें जो है व्याख्या की है। अगला क्वेश्चन नंबर 150 है कि किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किया? तो बताइए भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व जो है सुभाष चंद्र बोस ने यानी जो है कब किया?
तो ये जो किया गया था जो है, तो ये हो जाएगा 1943 में जो है किया गया था, इसे भी ध्यान रखना है। और अगला क्वेश्चन नंबर जो है 149 है कि उत्तर कोरिया तथा दक्षिणी कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं। तो इन दोनों के बीच जो सीमा रेखा है इसे 38वीं समांतर श्रेणी जो है कहा जाता है, उत्तर कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच जो सीमा है। और ध्यान रखिएगा, और जो ये रेडक्लिफ रेखा है ये हो जाएगा, रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है रेखा निर्धारित करती है। तो यही क्वेश्चन जीके जीएस का प्रश्न था। कैसा लगा आप सब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और साथ में जो इस चैनल पे पहली बार है इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जितना से जितना हो सके शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।